हेलो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीत का जश्न नहीं मनाया दोस्तों, अपने फैंस की मौत का जश्न मनाया है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप किसी भी टीम के फैन बनो, लेकिन अंधभक्त मत बनो। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के केस में कुछ ऐसा ही हुआ। स्टैम्पीड में आप सबको पता है कि भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है, तो क्या जरूरत थी आपको इतने ज्यादा क्राउड में, मैदान में, रोड पे उतरने की। और ऐसा ही कुछ हुआ बेंगलुरु में, कर्नाटका के बेंगलुरु में, जब पुलिस ने साफ तौर पे मना कर दिया था कि हम सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कंट्रोल नहीं कर सकते क्राउड। इसका मतलब है कि बेंगलुरु का क्राउड बहुत ज्यादा होने वाला था। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती तो खुद लोगों की है। जब लोगों को पता है कि क्राउड ओवर हो जाएगा और उसके बाद पुलिस भी इस चीज को नहीं कंट्रोल कर सकती है, तो आपको इतना ज्यादा रोड पे उतरने की जरूरत नहीं थी। आपकी टीम जीती है, आप फैन हो, आप जीत का जश्न सोशल मीडिया पे मना सकते हो, साफ तौर पे आपने देखा। लेकिन स्टैम्पीड में इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी थी कि पुलिस ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन गलती क्या हुई, गलती किसकी थी? 11 से ज्यादा लोगों की मौत क्यों हो गई? 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, लाखों से ज्यादा लोग रोड पर उतर चुके थे। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पता चल गया था कि भगदड़ मच चुकी है, लोगों की मौत हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने स्टैम्पीड नहीं रोका। उसके बाद भी वो क्राउड में अपना जो जश्न था वो लगातार मना रहे थे। और सबसे बड़ी गलती वहां की गवर्नमेंट की। जब गवर्नमेंट के सामने साफ तौर पे चीजें क्लियर हो चुकी थी कि पुलिस ने क्लियरली मना कर दिया इस चीज को, तो फिर सरकार ने क्यों नहीं रोका? सरकार क्यों रीले बना रही थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के साथ एंड विराट एंड कंपनी के साथ? विराट कंपनी जो पूरी तरीके से स्टैम्पीड, जो क्राउड में पूरा जश्न मना रही थी, उन्हें पता चल चुका था कि क्राउड जो है वो कंट्रोल में नहीं है, भगदड़ मच चुकी है। स्टैम्पीड वहीं रोक देनी थी और वहीं पर जश्न रोकना था। लेकिन आरसीबी से भी गलती हुई और बीसीसीआई से भी गलती हुई और साफ तौर पे आरसीबी मैनेजमेंट, सरकार, वहां की सरकार से भी गलती हुई। सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि उन्हें इसके लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं करनी थी। लेकिन वो तो अपनी सरकार और सत्ता को सामने देख रही थी। उन्हें पता था कि इससे उन्हें बहुत फायदा होने वाला है। अगर वो आरसीबी ऑफिशियल्स के साथ रील्स बनाएंगे, उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, उन्हें बुके देंगे। कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उसमें पिसा कौन? एक आम इंसान, एक आम फैन जो पिछले 17 सालों से इंतजार कर रहा था कि आरसीबी जीतेगी, मैं जाऊंगा क्राउड के सामने, विराट कोहली को अपनी आंखों के सामने आईपीएल की ट्रॉफी उठाते हुए देखूंगा। और ऐसा ही कुछ हुआ। ट्रॉफी उठाकर तो देखा, लेकिन अपनी जान दे दी इस ट्रॉफी को देखने के चक्कर में। ये आईपीएल की ट्रॉफी एक श्राप बनकर आ गई है आरसीबी के लिए दोस्तों। ये श्राप ही तो है, और क्या मैं बोलूं कि पहली बार आप आईपीएल ट्रॉफी जीतते हो, लेकिन आप अंधभक्ति में इतना ज्यादा चूर हो जाते हो कि मैदान, रोड पर उतर जाते हो। और रोड पे जब आपको पता है कि क्राउड कंट्रोल पे नहीं होने वाला है, तो उसके बाद भी आप उस भीड़ में क्यों उसके हिस्सेदार बनते हो? जश्न मनाओ दोस्तों। मैं आप सबको एक ही चीज बोलूंगा, आप जीत का जश्न मनाओ, घर में मनाओ, टीवी पे, सोशल मीडिया पे अपनी खुशी जाहिर कर दो। क्या जरूरत है रोड पे निकल करके इस तरह से एक्टिविटीज करने की? पुलिस को कुछ वीडियोस हमने देखी, वो भी साफ तौर पर दर्शा रही थी कि पुलिस भी हार मान चुकी थी। जिस तरह से एक अलग एक्टिविटीज कर रहे थे आरसीबी फैंस उस वक्त। लेकिन सबसे बड़ी गलती वहां की सरकार की है। सरकार की इतनी बड़ी मिस्टेक क्यों हो गई जब पुलिस ने साफ तौर पे मना कर दिया था? और आरसीबी से थोड़ा सा तकलीफ तो मुझे आरसीबी से भी हो रही है दोस्तों, कि आरसीबी क्यों जश्न मना रही थी जब उन्हें पता चल चुका था कि भगदड़ मच चुकी है। ये सवाल है दोस्तों, ये श्राप है दोस्तों कहीं ना कहीं आरसीबी फैंस के ऊपर। आरसीबी का, आरसीबी ने ट्रॉफी तो जीत ली, लेकिन लोगों का दिल तोड़ दिया, लोगों का दिल दुखा दिया। ये ट्रॉफी किसी काम की नहीं रही दोस्तों। जब आप जानते हैं, ये मुझे लगता है क्रिकेटिंग हिस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी मतलब ये जो हरकत हुई है। 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है दोस्तों, और अभी क्लियर नहीं है और कितने लोग मरे हैं। 100-200 से ज्यादा लोग घायल हैं, लाखों में लोग रोड पे उतर गए थे, क्राउड कंट्रोल में नहीं था। सरकार की भी गलती है, आरसीबी की गलती है, और अंधभक्त फैंस की भी गलती है, जिसका शिकार कौन बना? वो आम फैन जो आरसीबी के लिए पिछले 18 सालों से पागल था।